खमागणी। मेरा नाम प्रेम सिंह है। आज हम आपको राजस्थान से एक यूनिक है ट्रेडिशनली रेसिपी बता रहे हैं जो कि अब कहीं नहीं बनती है। तो एक साकर की रोटी जो कि एक ब्रेड है जो कि एक मारवाड़ रीजन से इस रेसिपी का इनोवेशन हुआ था। तो जैसे अब तो जैसे शादियों में बनती है ये रेसिपी, लेकिन आज तक भी ये रेसिपी कहीं होटलों 5 स्टारों में नहीं बन पाई और ना ये रेसिपी गांव से बाहर निकल पाई है। तो ये रेसिपी एक गांव में जैसे किसी की भी जैसे जमाई के लिए सासू माँ की तरफ से बनाई जाती है, लेकिन जो एक्चुअल कहानी है इसके पीछे की जो कहानी है वो बाड़मेर के जैसे कोटड़ी गांव है, कस्बा यानी कि जो रियासत होती, गांव नहीं बोलते रियासत बोलते, कोटड़ी रियासत की एरिया की है जो कि वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर जो एक ये हिस्ट्री है जिसमें वहाँ पर तो वहाँ के जो तो पुराने टाइम में लोग जो ट्रैवल करते थे तो वहाँ की जो हिस्ट्री है उसमें अमरकोट के राजा जब ट्रैवल कर रहे थे अपने जनतों के साथ, तो जो वहाँ पर ट्रैवल करते वक्त तो वहाँ पर स्टे किया था। तो उनकी जब उनकी खाने की मनवार की गई थी तो मनवार में राजा ने ये रिक्वेस्ट की थी कि राजा ऐसा भोजन रोटी खाते हैं जो कि बिना पानी की होनी चाहिए और एक साइड से जैसे काली नहीं होनी चाहिए, सिकी हुई होनी चाहिए लेकिन काली नहीं होनी चाहिए। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो इस रिक्वेस्ट को सोच के बहुत सारे लोगों में ये हो गया था कि भाई ऐसी रोटी कैसे, खाना कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा। तो ये रिक्वेस्ट जब इस बात का पता महाराणी साहब को, कोटड़ी के महाराणी साहब को पता चला, तो उन्होंने इस रेसिपी के लिए जब उन्हें पता चला तो उन्होंने ये रेसिपी उन्होंने हाँ की और वो उनके लिए भोजन के लिए बनाने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने ये रेसिपी बनाई थी। तो इसमें सिंपल 3 इंग्रेडिएंट की जो रेसिपी है, जो मैदा उस टाइम में जैसे रॉयल फैमिलीज में हुआ करता था लेकिन दूसरी जगह इतना प्रचलन नहीं था, तो रॉयल फैमिली में मैदा मिलता था। तो मैदे के जो है और घी की भी बहुत वो प्रचुर मात्रा में होता था। तो उसके साथ जैसे मिश्री के साथ ये ब्रेड बनाई है। तो जैसे मैदा का जो रेशो होगा 2% मैदा होगा। जैसे आपका अगर 500 ग्राम मैदा है तो उसमें पाव घी जाएगा और पाव ही मिश्री को बारीक करके बनाया जाता। तो रानी साहब ने ये रेसिपी बनाई थी कंडों पे सेक के, तो थाली में बनाई थी। थाली में जैसे कंडे जलने जाने के बाद राख दोनों साइड से डाल के ढक के फिर बनाई थी और सर्व की थी। जो एक साइड पर गर्म होने पे दूसरी साइड पे जैसे आप कुछ भी उन्होंने जैसे ड्राई फ्रूट्स की गार्निश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो पड़ एक साइड में सिकता ऊपर से कोयले की आंच से ढक के प्लेट में ढक के बनाई थी। तो आई थिंक ये रेसिपी आपको आज मैं शेयर करूंगा जो मेरे द्वारा प्रेम सिंह राठौड़ और रावली रसोई। तो आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। साकरी रोटी यूनिक रेसिपी है, लॉस्ट रेसिपी है। तो आइए चले हम इस रेसिपी के बारे में आपको बताते हैं। जो बेसिक इंग्रेडिएंट है इसमें 3 इंग्रेडिएंट ही है और हम इसको ट्रेडिशनली स्टाइल में तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज मॉडर्न तरीके से बनाएंगे। रेसिपी में जैसे मैदा, मिश्री और घी का उपयोग किया है। आई थिंक आपको ये आगे हम बताएंगे। साकर की रोटी की बनाने के लिए हमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जैसे मैंने मैदा ले लिया, घी ले लिया और मिश्री लेंगे। मिश्री जो बाई साइड हमने इसको पीस लिए। तो एक भाग आपको घी लेना है, एक भाग मिश्री लेना है और 2 भाग आपको मैदा लेना है। तो सबसे पहले मैदे जैसे घी को आपको मिक्सिंग बाउल में डाल लेना है। उसमें ये मिश्री को जो बूरा किया हुआ है उसको मिला के बराबर घिस लेना है। उसके बाद इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को भी जैसे आपको इसमें पूरा प्रॉपर घिस लेना। जिसके बाद इसकी रोटियां बनानी है। जो मैंने इसकी 5-6 शेप की बना रखी है। तो हम कैसे बनानी है बाद में आप चाहे जिस मोल्ड में बना सकते हो। तो मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा बनाई है। स्वास्तिक चक्र, फूल, गोल, चक्री, 6 कोने, 4 कोने, हाँ दिल का शेप, ये 6 कोने की। तो ये दिल का शेप है।
तो ये बेसिक आप बना सकते हो आपकी चॉइस की। खोवा रोटी टाइप भी बना सकते हैं ट्रेडिशनली। तो इंग्रेडिएंट जैसे मैंने बता दिए, सिंपल है, मैदा है, घी है और मिश्री को हमने लेना। ये बिन पानी की रोटी है। तो इसका डो लगा लिया हमने। उसके बाद डो लगाने के बाद इसको हाथ से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इसको हाथ से ही ठंडे तवे पे फैलाना है। तो तवा जिसमें चिपके नहीं, या फिर गांव में थाली में बनाते हैं, आप स्लो से धीमे हाथों से, यानी कि पतली पतली जैसे बनाना चाहो वैसे बन जाएगी। जितनी मोटी बनाओगे उतनी पकने में टाइम लगेगा और अच्छी नहीं होगी। आपको हल्की मीडियम साइज़ की पतली बनाओगे। ये मैं जैसे फूल के आकार के बना रहे हैं, सूर्य के आकार की। तो हमें तवे पे, ठंडे तवे पे ही बना के रखनी, या फिर घर पे बना रहे हो तो थाली में बना के ऐसे कर सकते हो। फिर किसी तवे पे या उस पर आपको रखना है जो ठंडे से चालू करना है। आपको गर्म तवे पे डायरेक्ट नहीं रखना। अगर गर्म पे रखोगे तो आपके जलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इसको जैसे ऊपर से पकाने के लिए, नीचे और ऊपर से, तो ऊपर से भी पकाने के लिए आपको इसमें, जैसे गाँव में तो कोयला या वैसे डालते हैं, इसको ढक देते हैं। तो ये रोटी का कलर जैसे एक साइड आपका पूरा सफ़ेद ही रहेगा, नीचे हल्का सा पकेगा। तो ये बिन पानी की वैसी रोटी है जो जिसका कलर चेंज नहीं होता है। तो हिस्ट्री तो हमने पहले आपको बताई दी थी। और ये देखिए हमारी रोटी बन के तैयार हो चुकी 60-70%। फिर इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। और दूसरी जो शेप्स की है ब्रेड्स है जो मैंने आपको बताई है, हमने ये बना ली है। इसको जैसे मैंने 180 डिग्री पे अवन पे 10 मिनट के लिए सेकी। आप घर पे अवन हो तो ये ढक के बना। और जो तवे वाली जो थी जो हमने बनाई है, इसका उल्टा ऐसा रंग है। तो आप इसको एक साइड में जैसे फूल के आकार में कुछ भी आप गार्निश में ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। जैसे स्वास्तिक का बना है, ये चक्री जैसे आपका फ्लावर शेप का है फूल के। ये और भी मोल्ड में जैसे मैंने बनाया है, आप घर पे से इजीली से कोई से भी और भी फैंसी मोल्ड में भी बना सकते हैं। ये दिल का शेप है, यूनिक। आप घर पे एज ए कुकीज़ टाइप की रेसिपी भी है, लेकिन ये बिन पानी की रोटी है, 3 इंग्रेडिएंट से बनाई गई है, सिंपल रेसिपी है। लॉस्ट रेसिपी ऑफ राजपूताना है। ये फाइनल जैसे डिशें बन के मैंने अलग अलग ब्रेड्स को शेप दे के बनाई है। आप घर पे भी बनाइएगा और इस क्यूजिन को आगे भी बढ़ाइएगा। सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसको धैर्य का काम और इंग्रेडिएंट कॉस्ट वाइज बहुत ही महंगा है और आपको केयरफुली से इसका बनाना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और लॉस्ट रेसिपी ऑफ राजपूताना बाय प्रेम सिंह राठौड़ ऑन रावली रसोई। ये यूनिक रेसिपी है और कहीं नहीं मिलेगी। आई थिंक ये आप शेयर कीजिएगा और कल्चर को बढ़ाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग शेयरिंग है रावली रसोई।